हिंदू राष्ट्र की डेट फिक्स कर दी है। हनुमान जयंती के मौके पर बाबा बागेश्वर दरबार लगाए थे और दरबार में क्या बाबा बागेश्वर ने डेट तय कर दी है हिंदू राष्ट्र कब से हिंदुस्तान हो जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, हवन हुआ, ये देख रहे हैं आप, बाबा बागेश्वर की मौजूदगी में हवन शुरू हो गया। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, हवन के साथ साथ ये आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम में महायज्ञ हो रहा है। 250 ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ की शुरुआत की है। इस आहुति के साथ हिंदू राष्ट्र की कामना भी की गई है। ब्राह्मणों का कहना है कि यज्ञ हिंदू राष्ट्र के लिए विश्व शांति बनी रहे, इसकी कामना भी जारी रहे। 4 दिन से चल रहे महायज्ञ का आज आखिरी दिन था। हनुमान जन्मोत्सव पर बागेश्वर धाम में कार्यक्रम और 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ धाम में किया गया है। काशी के ब्राह्मणों ने चालीसा पाठ का नेतृत्व किया है। स्थानीय ब्राह्मण और श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए हैं। जो लोग शामिल होने पहुंचे उन्हें सुनिए जरा, वो हिंदू राष्ट्र पर क्या कह रहे हैं। महाराज जी ने जो बोल दिया है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, पर तारीख महाराज जी ने नहीं फिक्स करी है। हम सब लोग जब हिंदू राष्ट्र के लिए घूम रहे हैं तो बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, सारे सनातनी एक हो जाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल डेट फिक्स है, आप बेफिक्र रहिए, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है। ये तो डेट देखिए सर, राम मंदिर की भी हमने डेट नहीं बताई थी, आपके किसी की डेट नहीं बताएंगे, मगर काम होगा आपका पक्का। ये समझ लीजिए हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल बनना चाहिए, देश में अमन और शांति होगा। आज जो देश में तानाशाही हो रहा है, विभाजन की ओर जा रहा है, उसमें शांति मिलेगा, बहुत ज्यादा शांति होगा देश में। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यही सबका संकल्प है और बहुत जल्द हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। फिक्स नहीं कर दिया गया, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हमारा जो हिंदुस्तान है हिंदू प्रधान देश है, इसलिए हिंदू राष्ट्र उचित है। नहीं, तारीख तो नहीं दी गई है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जो बोला है वो हकीकत है कि अपना हिंदुस्तान को अच्छा बनाना है और हिंदुस्तान को जोड़ना है, राम भूमि से सबको जोड़ना है। अब आपको बताता हूं बाबा बागेश्वर की आगे की तैयारी क्या है। तैयारी ये है, ये आप देख रहे हैं कलश यात्रा निकल रही है। देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये विदिशा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाबा बागेश्वर का दरबार कल से विदिशा में लगने वाला है। 5100 लोगों की कलश यात्रा निकल रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं विदिशा से तस्वीरें आई हैं और बाबा का दरबार सजने वाला है विदिशा में। आइए अब आपको बताता हूं कि बाबा चाहते क्या है, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बाबा। उनके हिंदू राष्ट्र में क्या होगा देखिए जरा। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र कुछ ऐसा होगा, उनका कहना है उसमें रामराज होगा, रामचरितमानस को जगह मिलेगी, सनातन को अलग जगह मिलेगी उनके हिसाब से। घर वापसी बाबा बागेश्वर करवा रहे हैं पिछले लंबे वक्त से, और रामराज होगा। तो सनातन में क्या होगा, सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाएगा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला। रामचरितमानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग है उनकी। संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर छपी है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। इसे श्रेष्ठतम महाकाव्य कहा जाता है और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो रामराज आएगा। रामराज की स्थापना वो उनके विकल्पों में है। हिंदू राज्य का मतलब है रामराज से। रामराज एक आदर्श शासन व्यवस्था है, नीति और मर्यादा पर आधारित होगा रामराज्य। इसमें किसी से भेदभाव नहीं हो सकता। और घर वापसी भी शुमार है उसमें। धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी के मिशन पर लगे हैं, घर वापसी के लिए अभियान भी चला रहे हैं और बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का लक्ष्य है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर को वो क्या कह रहे हैं। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घुमसा से माने। मतलब जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं। और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस क्यों मिलता है? आत्मरक्षा के लिए। भाला और माला इसलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है ताकि मिलेच्छ नजदीक न आ पाए। अब 2024 की क्या तैयारी है? 24 में भी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री ने आज इशारा कर दिया है, जरा सुनिए। भाजपा की प्रेरणा है इदम राष्ट्राय इदम न मम। आज भाजपा विकास का पर्याय, विश्वास का पर्याय, नए विचार का पर्याय। राइट, अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कह दिया है कि 24 में भी वो वापसी करने वाले हैं। क्या कहा देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि देश की जनता भी ऐसा ही चाहती है और यह बात जनता भी खुलकर कहने लगी।
क्योंकि हमने बिना भेदभाव के काम किया है, जनता की हर जरूरत का खास ख्याल रखा है। उन्होंने ये बात कार्यकर्ताओं से संबोधन में कही। उनका यह संबोधन पार्टी की 43वीं वर्षगांठ पर था। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया, कहा इसे साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर 2024 में जीतना है, केवल चुनाव जीतने तक खुद को सीमित नहीं रखना है। पार्टी कार्यकर्ताओं के नाते हमें हर एक दिल को जीतना है। उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौते में भी साफ इनकार कर दिया। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। भ्रष्टाचार पर हमले से कुछ दल बेचैन और हताशा से भर गए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद ने देश का नुकसान किया है। सुनिए जरा पीएम मोदी। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना, हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है। आइए, प्रधानमंत्री 2024 का रास्ता तय करने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा दो रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं मैं आपको, 14 का और 19 का। रिपोर्ट कार्ड यह कहता है कि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ये आप देख रहे हैं। 2014 में 38.5% वोट मिले थे, 336 सीट एनडीए को मिली थी। विपक्ष के खाते में देखिए जरा, कांग्रेस को 23% वोट और 59 सीटें, कांग्रेस को 44 थी, यूपीए को 59 थी। 2019 में देखिए बीजेपी का वोट परसेंट और बढ़ गया, 38.5 से बीजेपी प्लस का वोट परसेंट 45% हो गया, 353 सीटें, और कांग्रेस को 19% वोट, कांग्रेस प्लस को, और सीटें देखिए जरा, यूपीए की 91, कांग्रेस के पास सिर्फ 52। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं विपक्ष क्या कर रहा है। उसे लग रहा है 24 नजदीक आ रहा है तो सिर्फ शोर मचाओ। ये आप देख रहे हैं लोकसभा की तस्वीरें। लोकसभा आज फिर नहीं चलने दी गई, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। अगली तस्वीर दिखाई सर, राज्यसभा की तस्वीर देख रहे हैं। राज्यसभा का भी सूरत हाल ये था कि राज्यसभा भी नहीं चलने दी गई, कार्यवाही स्थगित हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद विपक्ष मार्च करने निकला, विपक्ष का मार्च शुरू हुआ। आपको बताते हैं विपक्ष देखिए किस तरह से विरोध करने के लिए विपक्ष कितने किलोमीटर चला। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि विपक्ष के बस का क्या है। देख रहे हैं, संसद से चला और लगभग 2.5 किलोमीटर से भी कम, 2 किलोमीटर से 300 मीटर, 2.3 किलोमीटर वाया अशोक मार्ग विजय चौक तक गया। यह था विरोध प्रदर्शन। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान विरोध तो खूब कर लिया, लेकिन सिर्फ विरोध नहीं किया, आपकी जेब पर भी सीधे नुकसान पहुंचा है। जो संसद नहीं चली, हमारा आपका टैक्स का पैसा पानी पानी हो गया। देखिए जरा क्या हुआ पार्लियामेंट में। अगले सत्र तक स्थगित हो गई संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित। सत्र में एक भी दिन संसद नहीं चली। हंगामे के चलते 14 की 14 बैठकें स्थगित, यानी संसद में 14 दिन बेकार हो गए, जिसमें करीब 126 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक दिन में औसत 6 घंटे काम होता है, मतलब 60 गुणे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से तो 360 हो गया, 360। और संसद सत्र में 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2.5 लाख रुपए के हिसाब से 9 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा। 14 दिन नहीं चला संसद तो लगभग 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इस पर चिंता की बजाय सियासत हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ इसके बारे में देंगे। आप सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ इसके बारे में देंगे। आप देखिए, ये देश की आन बान शान का प्रतीक हमारे हाथ में है, जिसके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। आज देश के ऊपर जो संकट आया है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।